अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट वक्कास असगर। दोस्तों, हमने नॉन वर्बल की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, तो आज हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे। इसमें मुझे लगा कि मैं सॉफ्ट फॉर्म में हक़ नहीं अदा कर पा रहा स्टडी करने का, पढ़ाने का, तो इसलिए मैंने फ़ोटो कॉपीज़ करवा रही। तो आज हम ये सारे जो हैं वो नॉन वर्बल कवर करेंगे यहाँ पर। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वॉच कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको एक बड़ी कमाल की ट्रिक बताऊंगा कि आपने ये जो 8-9 दिए जाते हैं इसमें से आपने सिर्फ 2 देखने हैं और आपको ये आंसर पता चल जाएगा। सारे नहीं देखने, आपको सिर्फ 2 चेक करने होंगे और आपको आंसर पता चल जाएगा खुद ब खुद ही। तो सारे उसी ट्रिक से हो जाएंगे, मोस्टली इसमें सॉल्व हो जाएंगे और आपको टाइम जो है आपका वेस्ट नहीं होगा और आप सिर्फ 2 देख के जाएंगे और 3 से 4 सेकंड में उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैं आपसे इसको चलो हम दूसरे नंबर पे कर लेते हैं। पहले नंबर पे मैं एक दफ़ा ये आपको 2 ट्रिक्स ताकि बता दूं। अब ये देख सकते हैं कि ये जो पहला प्रॉब्लम है इसमें ये देखें, ये इस पहले में आपने पहला और आखिरी देखना है। ये ट्रिक आपने याद रखनी है, सिर्फ पहला और ये आखिरी, ये 2 देखने होते हैं। ये देखें आप, ये डार्क है, ये भी डार्क है और बीच में जो है वो लाइट है। अब आखिरी देखें, अब ये लाइट है, यानी कि यहाँ डार्क था और यहाँ लाइट हो गया, और ये बीच में लाइट थे, ये डार्क हो गए, यानी कि ये पहली जो है वो दूसरी के ऑपोजिट है। अब आपने बाकी छोड़ के नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे आप देखें, पहला लाइट है और ये भी लाइट है और बीच में डार्क है। अब हमें आंसर क्या ढूंढना है कि यहाँ पर ये दोनों डार्क हों और बीच में लाइट हो, दोनों डार्क हों और बीच में लाइट हो। तो ये जो आंसर है 6 नंबर, ये इसका राइट आंसर है। आप देख सकते हैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये आपका मेथड था, आगे हम वो सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर चलते हैं। ये बुद्धू से क्वेश्चन होते हैं और ये आपको सीक्वेंस से पता चल जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी आते होते हैं जो आपको उनके मुंह से पता चल जाएगा कि इनको कैसे सॉल्व करना है। खैर, मैं इनको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इनको कैसे सॉल्व करना। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है 6, और 6 में से 1 माइनस कर दें तो 5 बनता है। इसी तरह आपको 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा 10, 10 में से 2 माइनस कर दें तो 8, यानी कि पहले हमने -1 माइनस किया, फिर हमने पहले 1 माइनस किया, फिर हमने 2 माइनस करते जाना इनको 2 से मल्टीप्लाई करके। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने बन गए 16, 16 में से अब 3 माइनस कर देना, ठीक है, तो 13 बन जाएगा। अब 13 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 26, 26 में से 4 अब इस बार माइनस करना है तो 22 बन जाएगा। अब 22 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 22 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो बन गया 44, और इसमें से पहले हमने 4 माइनस किया था आखिरी वाले से, अब इसमें से 5 माइनस करेंगे तो इसमें से 5 माइनस करें तो बन जाएगा 39, तो यहाँ पर आ जाएगा 39, ये इसका आंसर है। अब हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। आप यहाँ पर देखें कि ये 4 है और ये 5 है और ये 7 है। अब इसको किस तरह करेंगे कि 4 में 1 हमने प्लस किया तो कितना बन गए 5, और 5 को इसी तरह हमने 4 को 2 से चले मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाता है 8, 8 में से 3 निकाले 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 में से 3 निकाले 7, यानी कि -3 करते जाना है 2 से मल्टीप्लाई करके। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, 14 में से 3 माइनस किए 13, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 22, 22 में से 3 माइनस किए तो कितने बच गए 19, 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 19 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आ जाएगा 38, 38 में से मैंने 3 निकालें तो कितने बन जाते हैं 35, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 35। इसी तरह हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ये नमूने से होते हैं और इनको आपको खुद पता चल जाएगा। इनको खुद कैसे पता चलता है, ये देखें, ये तरतीब से 3 से बड़ा आ गया, 5 से बड़ा आ गया, 8, 8 से, ये देखें ये 6 था, 1 था, 2 था, 4 था, तो ये एक बेतरतीब है। तो इसमें से आपने ये देखना है कि आमने सामने वालों में से आपने देखना है। अब इसमें ये करना है कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं नमूने वाले, ये मैंने यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ, जो आमने सामने वाले होते हैं ना उनको आपने देखना होता है। ये देखें, 1 के सामने ये 3 है और 2 के सामने ये 4 है और इस 4 वाले खाने के सामने ये खाना है और ये 6 वाले के सामने ये खाना है, ठीक है। अब इसको खानों को आपने देखते जाना। तो 1 में 1 प्लस किया कितने बन जाए 2, इसमें ये आपस में, तो ये 1 में 1 प्लस किया 2 बन गए, और उसके अलावा 3 में 3 प्लस किया तो कितने बन गए 6। अब 2 में 2 प्लस किया 4 बच गए, तो 4 में से हम 4 में 4 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 8, तो 8 इसका आंसर है। अपने आमने सामने वाले जितने भी होंगे उनको देखना, ये इसके आमने सामने था, ये इसके सामने था, और ये इसके सामने था, और ये इसके सामने था। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखें 1, 2, 2, यानी कि 2 को 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया
तो कितना बन जाता है 8 चौक 32। तो यहाँ पर 32 जो होगा वो इसका आंसर होगा। इसी तरह आपने ये करना है। हाँ देखें, ये 2 है और उसके बाद 3 है और ये अब 2 में से 2 में 1 प्लस किया, कितना बन गया 3। और उसके बाद आपने 3 को ऐसे नहीं करना बल्कि मल्टीप्लाई करते हैं हम। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 4। 4 में से 1 निकाले 3 बच गया, मतलब -1 करते जाना है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 बन गया। 6 में से फिर -1 किया तो 5 बच गया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई फिर किया तो कितना बन गया 10। 10 में से 1 निकाला 9। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया 18। 18 में से 1 निकाला 17 बच गया। अब 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, ये 34 बनता है। और 34 में से हम जब -1 करेंगे तो कितना बच जाएगा 33। और ये वाला सेम एज इट यही वही है, आप देख सकते हैं। बस इसको यहाँ पर इसका जो है शेप इसको बड़ा करके लिखा गया। तो ये आपको आई होप समझ आ गई होगी। अब हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये वाला जो है हमने कर लिया था, आपको मैंने बता दिया था। अब हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। वो देखें पहला और आखिरी आप इसमें ये देखना, ये देखें ये एक थोड़ा सा वर्टिकल फॉर्म में और ये पैरेलल फॉर्म में और ये एक सर्कल सा बना हुआ है। आपने ये गौर कर देना, हमें ये तीनों शेप चाहिए। अब इस दरमियान वाली लाइन को हमेशा छोड़ दिया करना। अब इसमें बड़े गौर से देख सकते हैं इसको। अब हमारे पास पैरेलल है, सर्कल भी है और इस तरह का जो हमारा वर्टिकल है वो हमने ढूंढना है। तो वर्टिकल हमारे पास कितने पड़े हैं, 3 पड़े हुए हैं। अब हमने बीच में से देखना है। ये देखें, ये ऊपर की तरफ इस तरफ भी हैं हमारे पास, नीचे की तरफ इनके मुंह भी हैं और ऐसे भी लगे हुए। ये 3 निशान हमने चेक करने हैं। अब हमारे पास ये देखें, ये ऊपर की तरफ मुंह वाला और ये नीचे वाला ये हमारे पास मौजूद है। और हमने ऐसा ढूंढना जिसमें ये मौजूद हो, यानी कि ये 5 की तरह। तो आप इसमें से देखें, इसमें ये मौजूद है, तो इसमें भी मौजूद है, लेकिन इसमें बीच में ट्रायंगल है। ट्रायंगल यहाँ पर हम इस्तेमाल कर चुके हैं और यहाँ पर ये एक लाइन लगानी थी। तो ए इसका ये राइट आंसर है। और इस तरह आपने चेक करते जाना। अब ये वही आपको मैंने वही ट्रिक दोबारा बड़ी काम आएगी। ये देखें, पहला और आखिरी आपने देखना है। ये पहला यहाँ पर डार्क है और आखिरी यहाँ पर डार्क है, यानी कि ये इसके ऑपोजिट साइड पे चला गया। अब इसको आप देखें, पहला यहाँ पर डार्क है और फिर ये इसके ऑपोजिट साइड पे आखिर में आ जाएगा, इसके ऑपोजिट यहाँ पर डार्क होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कहाँ पर डार्क है। तो यहाँ पर इस कॉर्नर पर ये 5 वाला डार्क है, तो 5 वाला इसका राइट आंसर होगा। ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। और आप देखें, ये तो मैं आपको करवा रहा हूँ, साथ में समझा रहा हूँ। आप एक दफ़ा नज़र देखेंगे तो 2 सेकंड में आप हल कर पाओगे। अब कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी होते हैं, अब देख लें। इसमें आपने देखना है, एक तो ये सर्कल है, फिर ये आ रहा है उसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ये सर्कल में, और ये तकरीबन बन जाता है स्क्वायर। तो अब हम इसको कर लेते हैं। हम हमारे पास ये देखें, दोनों ही तकरीबन स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये चलें, दोनों ही पड़े। अब हमारे पास सर्कल होना चाहिए। तो हमारे पास सर्कल देख रहे हैं हम, हमारे पास सर्कल हैं 2। तो हमें कितने चाहिए निशान चाहिए, एक ये निशान है, तो फिर यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 3 है। तो हमें निशान कितने चाहिए, 1 है, 2 है, हमें 3 निशानों वाला चाहिए। तो 3 ये वाला है। तो हमने सीधा सीधा इस पर टिक लगा देना है। आपको जब पता चल जाए तो आपने मज़ीद नहीं ढूंढना, आप मज़ीद ढूंढ सकते थे। बीच में एक तरह डॉलर का निशान भी आ रहा है, तो इधर डॉलर का निशान नहीं था तो इधर डॉलर का निशान भी है। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, बल्कि रिपीट भी होते हैं। और इसमें ये होता है कि आपने पहला और आखिरी देखना होता है। ये देखें, ट्रायंगल ऊपर है और ट्रायंगल नीचे आ गया। और इसमें ये देखें, एक डार्क इधर है, एक डार्क इधर है, एक डार्क इधर है, यानी कि दरम्यान ऊपर भी डार्क होना चाहिए, दरम्यान में भी डार्क होना चाहिए और नीचे भी डार्क होना चाहिए। अब पहले वाला सबसे आखिर पर चला जाएगा। अब पहले वाला क्या है, सर्कल। तो सर्कल कहाँ चला जाएगा, आखिरी वाले में सबसे एंड पे। सबसे एंड पे सर्कल कहाँ पर, ये खड़ा। हालांकि ये भी है, ये भी है, लेकिन हमारे पास क्या है, ये डार्क है, ऊपर डार्क है, दरम्यान में। अब हमें नीचे वाला डार्क चाहिए, तो वो ये वाला 4 वाला। तो 4 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको इसका ये देखें, आप ये देख लें, इसमें से इधर आके इन्होंने ये लाइन काट दिया, ये लाइन माइनस कर दी, इधर एक अकेली बच गई। अब इसमें देखें, ये काट दिया, ये 2 बच गए, इसमें से एक ये काट देंगे तो अकेला जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब ये गाड़ियों वाले भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा। इसमें आप देख लें, इसमें आपने बड़े बड़े हमेशा ये भी आप बाज़ में रखनी, छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देखना, यानी कि टायर नहीं पहले देखने, ये सारा कुछ पहले सबसे बड़ा देखना है, ताकि आपको आंसर का पता चल जाए। और आप तुक्का भी लगा सकते हैं। तुक्का कैसे लगा सकते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास खाली गाड़ी है, इसमें 2 विंडो हैं, इसको मैं विंडो का नाम दे रहा हूँ, इसमें 3 विंडोज़ हैं, यानी कि 3 जो भी हैं खिड़कियाँ हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, हमारे पास खाली भी है और 3 विंडो वाले भी है। अब हमारे पास 2 विंडो वाली चाहिए, 2 विंडो वाली, एक ये है और एक ये है और एक ये है। कितनी है, 1 2 3। अब हमें पता चलेगा हम इन तीनों में से कोई आंसर होगा। अब हमें क्या पता, अब ये डार्क है,
अब ये एक लाइनों वाली यानी कि प्लस लाइन लगा हुआ और ये दोनों खाली होने चाहिए, उसने गलती से लगा दिया, ये भी खाली होना चाहिए। यानी कि जैसे इसने ये लगाया हुआ, इधर से आप देख सकते हैं, अगर कन्फ्यूज़ होते तो खाली, यानी हमारे पास ये लाइनों वाला भी है और हमारे पास डार्क भी है। अब हमारे खाली टायर चाहिए। खाली टायर किसके हैं? इसके, सीधे सीधे। आप इन तीनों में से फिर आपने देखना होता है, ये नहीं फिर सारों में खाली टायर देखने लग जाओ। पहले इसको आपने ये देखना है कि कौन कौन से आंसर हो सकते हैं, उसमें जो मैच करे वो आपने लगा देना। और ये बड़ा आसान है, इस तरह के भी आते हैं। ये प्लस है, एंड वाला देखें प्लस छोटा हो गया, यानी कि शेप छोटी होती जाती है। ये लूप है और एंड पर लूप भी छोटी हो जाएगी, तो ये 5 जो है इसका राइट आंसर है। और उसके बाद ये देखें सर्कल है, फिर ये स्क्वायर है, फिर ये ट्रायंगल है। अब इसमें देख लें, सर्कल में ट्रायंगल पड़ी हुई है और स्क्वायर में सर्कल पड़ा हुआ है और ट्रायंगल में स्क्वायर पड़ा हुआ है, यानी कि ये एक दूसरे के अंदर चले जाएंगे। जैसे ये ट्रायंगल है, इसके अंदर स्क्वायर है और हमारे पास सर्कल और ट्रायंगल है। बड़ा हमारे पास अब क्या चाहिए? हमें स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर किधर किधर है? एक ये स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है। हमें क्या चाहिए? अंदर हमारे पास ट्रायंगल भी है, हमारे पास ये रेक्टेंगुलर है, हमारे पास अंदर स्क्वायर होना चाहिए, तो सर्कल होना चाहिए हमारे पास। तो सर्कल कहाँ पर खड़ा हुआ है? यानी कि ये हमारे पास बड़ा जो है वो स्क्वायर है और नीचे अंदर सर्कल भी है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपको काफ़ी दफ़ा आएंगे, आप खा पी एम टेस्ट दे रहे हैं, FNS जो भी आप दे रहे हो ना, नॉन वर्बल, उसमें ये बड़े आते हैं। उसमें आपने ये देखना होता है कि ये लाइन होगी, एक ये सर्कल होगा और एक ये, अगर इसमें एक चीज़ आपने बड़ी ज़हन में रखा, इसके बाजू आपने चेक करने हैं। तो ये देखें, एक तरफ ये ऐसे स्ट्रेच है, एक ये ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। अब आप देख लें, हमारे पास सर्कल भी आ गया और हमारे पास ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में स्क्वायर जिसे कहते हैं, रेक्टेंगुलर कहते हैं, ये भी आ गया। अब हमें लाइन वाला चाहिए और बाजू जिसके ये ऊपर हैं, बाजू ये सीधे हैं। अब बाजू उसके नीचे होने चाहिए, ठीक है। अब 3 डायरेक्शन होनी चाहिए, ऊपर, सीधे और नीचे। अब नीचे वाला कौन सा है? नीचे वाला हमारे पास बाजू ये लाइन वाला है कि ये है, इसके भी नीचे बाजू हैं, इसके भी नीचे बाजू हैं, इसके भी। अब कितने हैं हमारे पास? 3 है। ये तो हो ही नहीं सकता ना। अब 3 है। अब हमें ऊपर देखना है, एक में ट्रायंगल है और एक में सर्कल है। जैसे ये ट्रायंगल है और सर्कल है और स्क्वायर, और वो होना चाहिए रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, जिसे भी आप कह सकते हो। तो ऊपर क्या होना चाहिए हमारे पास? स्क्वायर। तो स्क्वायर कहाँ पर खड़ा? ये दोनों में खड़ा। तो अब इन दोनों में हमने चूज़ करना है कौन सा सही है। अब नीचे पाँव की तरफ आ जाएं, तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में पाँव है और ये बिल्कुल लाइन ऊपर है। और फिर हमें गोल दायरे वाला चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, पाँव लाइन वाला चाहिए और गोल दायरे वाला। इसमें से देखें, गोल दायरे इन दोनों में से कौन सा है? ये वाला। तो हमें गोल दायरे वाला चाहिए, तो हमें ये वाला राइट आंसर होगा। अब ये जहाज़, ये वाकई जहाज़ होते हैं, जैसे वो नशई सा होता है उस तरह का। इसको आपने विंग्स की फॉर्म में देखना होता है। देखें, इसका ये डार्क विंग है, ये लाइट विंग है, लाइनें लगी हैं, ये बिल्कुल खाली विंग है। अब हमें पता क्या होना चाहिए, और बीच में फिर ये एक सर्कल नुमा है और ये एक रेक्टेंगुलर और ये एक ट्रायंगल है। तो हमें पास अंदर हमने देखना है क्या, हमारे पास ट्रायंगल है और ये एक सर्कल सा है और हमारे पास रेक्टेंगुलर होना चाहिए। रेक्टेंगुलर इधर देखें, एक रेक्टेंगुलर ये पड़ा हुआ और हमारे जो विंग है वो खाली होना चाहिए, क्योंकि डार्क और लाइट हमारे पास मौजूद है। तो हमारे पास खाली विंग्स वाला इस तरह का होना चाहिए। खाली विंग वाला एक तो ये पड़ा हुआ है और एक ये पड़ा हुआ, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों खाली विंग है। अब बीच में गिनना है, ये गोल 2 गोल दे रहे हैं, नीचे अंदर है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इधर 2 दिए हुए हैं, इधर 3 दिए हुए हैं। अब हमें एक वाला चाहिए, तो एक वाला गोल देर वाला ये वाला मौजूद है, तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इसको आप गौर से देखिएगा। अब देखें, अब हमारे पास ये एक लाइनों वाला है और एक ये खाली सा अंदर एक स्क्वायर पड़ा हुआ है और एक ये लाइन वाला है। अब हमें इसी तरह की डायरेक्शन और इनको आपने ज़हन में बिठा लेना। ये देखें, ये और ये सेम है, यानी कि इनकी शेप तो सेम है, डायरेक्शन को आप छोड़ दें, ये सेम है और ये खाली भी हमारे पास। अब हमें इस तरह का चाहिए, तो इस तरह का हमारे पास किधर किधर है, तो इस तरह के हमारे पास एक ये पड़ा हुआ, एक ये पड़ा हुआ, एक ये पड़ा हुआ। अब हमने डायरेक्शन चेक करनी है। देखें, एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, एक डायरेक्शन इस कॉर्नर पे है, एक डायरेक्शन इस कॉर्नर पे है। अब हमारे पास ऊपर की तरफ डायरेक्शन भी है, इस कॉर्नर पे भी है। अब इस कॉर्नर वाली हमने डायरेक्शन चाहिए। ये देखें, ये सेम डायरेक्शन आ रही है, इस कॉर्नर वाली डायरेक्शन। तो इस कॉर्नर पे कौन कौन सा है? ये हो गया और ये। अब हमने 4 और 6 इसमें से देखना। अब ये देखें, ऊपर ये एक सर्कल सा है, फिर ट्रायंगल भी ऊपर है और ये एक क्रिश्चियनिटी का जो है सिंबल भी। अब हमारे पास ट्रायंगल भी है और ये एक सर्कल सा क्रिश्चियनिटी का जो सिंबल है इस 6 वाले में है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब हम आगे की तरफ, हाँ ये तो बड़ा आसान होता है। ये देखें, ये बिल्कुल सीधा है सर्कल और ये इधर अब स्क्वायर बन जाता है और ये स्क्वायर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। अब हमारे पास ये सर्कल भी है, ये टेढ़ा स्क्वायर भी है और हमने सीधा स्क्वायर चूज़ अप करना, तो वो ये खड़ा हुआ, ठीक है। अब हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये देखें, इसमें ये लाइट है, ये डार्क है, ठीक है, और ये खाली है। अब हमारे पास डार्क भी है,
लाइट भी है और हमें खाली चाहिए। खाली क्या चाहिए, एक सर्कल होता है और एक वो स्क्वायर और एक ट्रायंगल। अब हमें क्या चाहिए, इसमें ट्रायंगल भी है, स्क्वायर भी है, और हमें चाहिए एक खाली बॉक्स, वो सर्कल चाहिए, खाली सर्कल, ये खाली सर्कल और ये। अब इन दोनों में कौन सा सही करेंगे, आप देखें इनमें से आपने पाँव को देख लेना है। पाँव इसके डार्क हैं, इसके भी डार्क हैं, इसके लाइट हैं। ये डार्क हमें चाहिए और हमें लाइट वाला चाहिए, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, बिल्कुल सेम है। ये देखें सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये डार्क है, ये लाइट है, ये खाली है। हमारे पास ये हमारे पास लाइट है, ये हमारे पास खाली है, हमें डार्क चाहिए। और डार्क किस फॉर्म में चाहिए, सर्कल है, इधर मौजूद नहीं, क्योंकि ट्रायंगल भी है, स्क्वायर भी है, तो सर्कल चाहिए। सर्कल हमारे पास क्या होगा, डार्क फॉर्म में, तो सर्कल डार्क फॉर्म में ये पड़ा हुआ, तो आपने इसको टिक लगा देना। तो वीडियो लंबी हो गया, इसलिए मैं इसको यहाँ पर एक दफ़ा स्किप करता हूँ, और जो बाकी वाले हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में चलें कवर कर दूँगा। वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है और इससे थोड़े मुख्तलिफ हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।